मैं आपको बताने जा रहा हूँ कि ये जो निहंग शब्द चर्चा में आया, इसका इतिहास क्या है, क्यों मुगल इनसे घबराते थे, इनको अलग अलग धार्मिक पंथों में किस तरह से देखा गया और इनके क्या क्या भेद हैं, क्या क्या इनके बारे में भेद हैं। कहाँ से आया ये शब्द? गुरु शब्द रत्नाकर महान कोश के अनुसार निहंग शब्द के कई अर्थ हैं। तलवार, कलम, घोड़ा और मगरमच्छ, जो बिना किसी शंका के हो यानी निशंक, जिसका किसी से मोह न हो यानी निसंग। लेकिन निहंग का अर्थ क्या हुआ? श्री गुरु ग्रंथ साहिब और श्री दशम ग्रंथ साहिब में ये शब्द इस्तेमाल हुआ है। श्री दशम ग्रंथ साहिब में गुरु गोबिंद सिंह के उपदेश हैं। शिरोमणि गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी के अनुसार निहंग शब्द फारसी से आया है। इसका मतलब क्या होता है? मगरमच्छ। ये नाम मुगलों ने सिख लड़ाकों को दिया था, क्योंकि जिस तरह पानी में मगर का कोई मुकाबला नहीं होता, वैसे ही लड़ाई के मैदान में निहंगों का सामना करना बेहद मुश्किल था। निहंगों की खास पहचान उनका नीला चोला। इसके पीछे कई किंवदंतियां हैं कि ये चोला कहाँ से आया। सिखों के छठे गुरु थे गुरु हरगोबिंद सिंह। उन्होंने सिख पंथ में सैन्य शिक्षा को बढ़ावा देते हुए अकालियों की फौज तैयार की। खुद गुरु हरगोबिंद सिंह बहुत बड़े योद्धा थे। 52 लड़ाकों की फौज हमेशा उनके साथ रहती थी। ये वक्त था 1600 के आसपास का। आज के समय में आप जो निहंग देखते हैं, उनकी शुरुआत सिखों के 10वें गुरु गोबिंद सिंह के समय में हुई, ऐसा पढ़ने को मिलता है। गुरु गोबिंद सिंह के 4 बेटे थे, अजीत सिंह, जुझार सिंह, जोरावर सिंह और फतेह सिंह। फतेह सबसे छोटे थे। कहानी चलती है कि एक दिन तीनों बड़े भाई युद्ध कला का अभ्यास कर रहे थे, तो फतेह सिंह उनके बीच पहुंचे और कहा, मुझे भी शामिल करो। तीनों ने उनकी ओर देखा, बोले, अभी नहीं, अभी तुम बहुत छोटे हो। ये सुनकर साहबजादे फतेह सिंह का चेहरा उतर गया। दौड़कर अंदर गए और नीले रंग का चोला पहन लिया। एक हाथ ऊंचा दुमाला, 10 गज या उससे ज़्यादा लंबे कपड़े की पग को ये शब्द देते हैं। इस सर पर बांधा दुमाला, उस पर चक्कर लगाया, गोल चक्र जो निहंग सिख दुमाले पर पहनते हैं। किरपाण उठाई, एक हाथ में भाला पकड़ा और पहुंच गए भाइयों के बीच। बोले, अब तो छोटा नहीं हूं ना मैं। ये देखकर गुरु गोबिंद सिंह को अपने छोटे बेटे पर खूब प्रेम उमड़ा। उन्होंने साहिबजादे फतेह सिंह को गले लगा लिया। कहते हैं निहंगों का आज के समय का जो पहनावा है वो यहीं से शुरू हुआ। इसको लेकर दूसरी कहानियां भी चलती हैं लोक कथाओं की शक्ल में, लेकिन सार कमोवेश सबका यही है। दूसरे सिखों से कैसे अलग है निहंग? सिर्फ युद्ध के मैदान में लड़ना इनका काम नहीं था। कुछ नियम कानून ऐसे हैं जिनसे निहंग खुद को बांधे रखते हैं, उनकी अवहेलना नहीं की जा सकती। इस बारे में हमने बात की डॉक्टर कुलदीप सिंह से। डॉक्टर सिंह खालसा कॉलेज अमृतसर के सिख हिस्ट्री डिपार्टमेंट में प्रोफेसर हैं। उन्होंने हमें बताए खास नियम। पहला, गुरबानी का पाठ करना और बाणे में रहना। रोज ये गुरबानी का पाठ करते ही है निहंग, साथ ही साथ औरों को भी उसके बारे में बताते चलते हैं, ऐसा निर्देश है। हमने शब्द इस्तेमाल किया बाणे। बाणे में रहने का मतलब हमेशा अपने चोले में रहना और उसके साथ आने वाले सभी शस्त्र धारण करना। किसी मजबूर, गरीब या कमजोर पर हाथ न उठाना, उनकी रक्षा करना, ये भी शास्त्र सम्मत है। दूसरी चीज, शस्त्र यानी कि शस्त्र विद्या में निपुण होना। सभी निहंग हथियार चलाने में पारंगत होते हैं। शस्त्र विद्या में 5 महत्वपूर्ण चीजें सिखाई जाती हैं। विरोधी पर लपकना, उसके डिफेंस को कमजोर करना, आ रहे अटैक को रोकना, वार करने के लिए सबसे सही जगह चुनना और आखिर में वार करना। तीसरा बिंदु, निहंग सिख आदि ग्रंथ साहिब यानी कि गुरु ग्रंथ साहिब के साथ साथ श्री दशम ग्रंथ साहिब और सरबलोह ग्रंथ को भी मानते हैं। सरबलोह ग्रंथ में युद्ध और शस्त्र विद्या से जुड़ी सीखें हैं। इसे वीर रस से जोड़कर देखा जाता है। इनके गुरुद्वारों में गुरु ग्रंथ साहिब के साथ श्री दशम ग्रंथ साहिब भी सुशोभित होते हैं। साथ ही जो मुख्य 5 तख्त हैं सिख धर्म के, वहाँ भी श्री दशम ग्रंथ साहिब का पाठ होता है। इनकी अपनी एक बोली है जिसमें कुछ खास शब्द और रेफरेंस इस्तेमाल होते हैं। जैसे दूध पीते हैं तो कहते हैं हमने समंदर पी लिया। कोई सुनने में कमज़ोर होता है तो उसे कहते हैं ये तो चौमाले पर बैठा है, यानी इतना ऊंचा सुनता है जैसे चौथे माले पर बैठा हो। निहंगों में भी 2 समूह होते हैं, एक जो ब्रह्मचर्य का पालन करते हैं, दूसरे जो गृहस्थ होते हैं। जो गृहस्थ निहंग होते हैं उनकी पत्नियां भी वही वेश धारण करती हैं और बच्चे भी, और सभी समूह के साथ ही चलते हैं, एक जगह टिक कर नहीं रहते। इसके अलावा भी कुछ खास बातें हैं निहंग सिखों की जो पढ़ने को मिलती हैं। जैसे ये छोटे छोटे समूहों में घूमते रहते हैं। सिख गुरुओं के जीवन से जुड़ी महत्वपूर्ण घटनाएं जहाँ जहाँ घटी थी वहाँ के चक्कर लगाते हैं। जैसे माघी के दिन यानी माघ महीने के पहले दिन, ये 14 या 15 जनवरी को मुक्तसर साहिब जाते हैं, जहाँ गुरु गोबिंद सिंह ने 40 मुक्ते को आशीर्वाद दिया था। ये 40 मुक्ते क्या हैं?
वो 40 सिख थे जो पहले गुरु को छोड़कर चले गए थे। बाद में माता भाग कौर के ललकारने पर शर्मिंदा हुए और गुरु के लिए अपनी जान दी। इसके बाद आनंदपुर साहिब में होली खेलने जाते हैं, जैसे होला मोहल्ला कहते हैं। इसी तरह इनके जत्थे बाकी जगहों पर जाते हैं। इनके 3 दल हैं, तरना दल, विधि चंद दल और बुढ़ा दल। इन सब के अलग अलग मुखिया होते हैं जिन्हें जत्थेदार कहा जाता है। निहंगों के कुछ समूह सुक्खा या शहीदी देग का सेवन करते हैं। भांग को ये नाम दिया गया है। सिख समुदाय के ही कुछ दूसरे धड़े इसके खिलाफ हैं और अक्सर इस बात को लेकर मतभेद भी होता है। निहंग सिखों के समूह एक समय देश के सबसे खतरनाक सैन्य शक्तियों में से एक माने जाते थे। आज भी इनका बाड़ा इन्हें बाकियों से अलग खड़ा करता है, लेकिन आज अधिकतर ये घूम घूम कर गुरबानी का पाठ करते हुए ही मिलते हैं। हाल में पटियाला की घटना के चलते खबरों में आए तो लोगों की नए सिरे से इनमें दिलचस्पी पहुंची। आप देख रहे हैं लल्लन टॉक।